वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। और इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग डाइपोल के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमें हमें क्या डिस्कस करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और इस पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे डाइपोल के रीजन से। तो इसमें पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या डिस्कस करने वाले हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और थर्ड जो डिस्कस करने वाले हैं, जनरल पोजीशन पे। ठीक है, पोजीशन या फिर पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इक्वेटोरियल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। दूसरा पहला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट या पोजीशन। और थर्ड क्या डिस्कस करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट या फिर जनरल पॉइंट का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जनरल या फिर एनी पॉइंट या एनी पोजीशन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और तीसरा क्या है? जनरल पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या किसके रीजन से निकालने वाले? एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल के रीजन से। तो डाइपोल क्या होता था? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस करते थे तो इसको क्या बोलते थे? डाइपोल बोलते थे। बात समझ में आया? तो पहले क्या करना पड़ेगा? एक डाइपोल एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया? एक डाइपोल एज्यूम कर लिया है, माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। डाइपोल का डेफिनेशन ही होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? 2a। 2a क्यों मानते हैं? क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो अगर a मान लिए तो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ऐसे a लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। इसका जो मिड पॉइंट होता है ओ मान लिए। डाइपोल का मिड पॉइंट क्या एज्यूम कर लिए? ओ। ठीक है, तो एक्सियल मींस क्या? हमें पता है कि डाइपोल कैसे क्वांटिटी होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होता है डाइपोल का, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इट मींस कुछ ऐसे होगा इस तरफ। तो ये जो डाइपोल का एक्सिस है कि नहीं, तो इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर कंसीडर कर लिए तो वहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। बात समझ में आया? डाइपोल के एक्सिस पे कोई कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर करके उसी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर देना है। तो हमने क्या किया? इस वाले मिड पॉइंट से यहां पे एक पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, और इस मिड पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है इस पी पॉइंट का, एक्सियल पोजीशन है, इसका डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर कर लिया? डी। क्लियर है इतना? आर भी कर सकते हैं, एक्स भी कर सकते हैं, नाम है बस। तो इस पी पॉइंट पे हमें क्या लिखना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर देना है ड्यू टू डाइपोल के रीजन से। बात समझ में आया? तो इसके लिए बस इतना सा दिमाग में होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने आना चाहिए। तो पॉइंट चार्ज के रीजन से किसी डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? के क्यू बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया? जैसे मान लो चार्ज यहां पे रखा हुआ है 10 मीटर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो के क्यू अपॉन 10 का स्क्वायर, मतलब के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। बस आए बात समझ में? तो एक्चुअल में अगर देखें तो ये डाइपोल जो है 2 पॉइंट चार्ज से तो मिलके बना हुआ है। तो एक पॉइंट चार्ज ये रहा, दूसरा पॉइंट चार्ज ये रहा, ये दोनों के रीजन से इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिए, काम खत्म। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया? इसको हमने मान लिया ए पॉइंट, और इसको क्या कंसीडर कर लिया? बी। तो अगर देखें हमारे पास निगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के रीजन से अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखते हैं। पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन अगर डिसाइड करना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे लिखना है? पी पे, पी पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज ए। अब ऐसे क्यों अंदर की तरफ आया? क्योंकि हमें पता है नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगे। इट मींस हमारे पास पी पॉइंट पे ड्यू टू ए के रीजन से फील्ड लाइंस क्या आएगी? अंदर की तरफ। ठीक है,
सिमिलरली अगर इस बी पॉइंट की बात करें, बी पे कैसा है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के रीजन से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, तो इसके रीजन से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज बी क्या होगा, बाहर की तरफ इस तरीके से। बात समझ में आया, क्लियर है इतना। अब दोनों का वैल्यू हमें लिख के नेट निकाल देना है, तो नेट अगर निकालेंगे एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरा नेगेटिव में, आई बात समझ में। तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हाँ, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी, ठीक है। किसके रीजन से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू के रीजन से पी पॉइंट पे लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, देखो अभी देखे थे क्या लिखेंगे, पी पे ए के रीजन से क्या लिखेंगे, देखो पॉइंट चार्ज के रीजन से हमें लिखना आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। याद होगा नेगेटिव चार्ज को का क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड लिखते थे। ए हम लोग वेक्टर फॉर्म में राइट डाउन नहीं कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म में राइट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड, इट मींस क्या, के क्यू अपॉन डिस्टेंस मींस क्या, पी ए का स्क्वायर। तो पी ए एक्चुअल में है कितना, देखो पी ए मींस क्या, ए डिस्टेंस, तो यहाँ मिड पॉइंट पे ए, तो अगर ए हमारा वो क्या है मिड पॉइंट, तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए, और ए भी कितना हो जाएगा बोलो ए, क्लियर है। तो d प्लस ए कर देंगे तो पी ए का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, देखो के क्यू बाई डी प्लस ए का होल स्क्वायर, बात खत्म। आया बात समझ में। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फाइंड आउट करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी पे लिखे तो कितना हो जाएगा, प्लस पी के रीजन से, सॉरी प्लस क्यू के रीजन से पी पॉइंट पे कितना होगा, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ईपीबी डायरेक्शन तो ऑलरेडी देख चुके थे, अभी क्या लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं दोनों का, तो क्या लिखेंगे के क्यू बाई पीबी का डिस्टेंस, ठीक है, पीबी का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पीबी मतलब क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल कितना है डी, ये हमें ए डिस्टेंस चाहिए, तो क्या राइट कर सकते हैं, देखो टोटल डी से ए सब्ट्रैक्ट कर ले तो निकल जाएगा क्या, डी माइनस ए, तो इतना नोट डाउन कर सकते हैं, देखो केपी बाई डी माइनस ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आया। हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पीए पीबी निकल गया, नेट अगर निकाले तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, एक को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरा क्या एज्यूम करना पड़ेगा नेगेटिव। तो अगर नेट की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो देखो ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है पीबी, है कि नहीं, क्योंकि नीचे क्या है d माइनस ए और ऊपर क्या है d प्लस ए, तो नीचे चीजें कम होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। तो कंपेयर टू ईपीए, ईपीबी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, देखो ज्यादा मतलब क्या, ईपीबी ज्यादा है तो बचेगा ही माइनस ईपीए, सॉरी ईपीबी माइनस ईपीए, कितना हमारे पास ईपीबी, और ये कितना हमारे पास ईपीए, क्लियर है इतना। तो ईपीवी का वैल्यू जो हो जाएगा कितना होगा, देखो के क्यू अपॉन ये कितना है d माइनस ए का स्क्वायर, और ये कितना है के क्यू बाई डी प्लस ए का स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई किए के क्यू हमारे पास क्या है बोलो कॉमन, कॉमन हो गया, और ये कितना लिख सकते हैं, देखो d माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर, सबका क्या ले लिए एलसीएम। बात समझ में, d माइनस ए डी प्लस ए का एलसीएम लिए तो ए स्क्वायर, हमें पता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम लिया और कुछ खास बात नहीं है। यहां अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, देखो d प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आया क्या। अब इसको क्या सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और कंसेप्ट की बात करें तो नेट किधर बचेगा, नेट जिधर जो ज्यादा है उधर ही तो बचेगा। जैसे मान लो इधर 15 न्यूटन से खींच रहा है, इधर 10 न्यूटन से, तो 5 न्यूटन इधर ज्यादा बच रहा है कि नहीं बच रहा, तो यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जो समझाया तो क्या था फोर्स था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग देखेंगे इधर मान लो ईपीबी ज्यादा है और ईपीए कम है, तो नेट किधर बचेगा, ईपीबी की तरफ जिधर ज्यादा होगा। तो नेट का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा कि नहीं होगा, ये नेट जिधर ईपीबी होगा उसी डायरेक्शन में होंगे। बात समझ में आया, तो ईपीबी के डायरेक्शन में होगा। तो इतना कुछ आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो चीजें अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है। अब बस कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा, इसको नोट करो जल्दी। हो गया क्या, इतना हो गया, मिटा दें, ठीक है। नीचे जगह नहीं है, ऊपर से करते हैं। चलो यहाँ आ जाएगा एक दो लाइन है। तो देखो कितना हो गया, के क्यू, ए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सिंपली माइनस ए कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जा रहा है, उसको कैंसिल करो, जो बचेगा वो लिख लेना है।
दोनों का क्या है स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो कैंसिल क्या हो रहा है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगा, हो गया कि नहीं हुआ, इधर का हो गया होगा, मिटाए, मिटा दे, समझ में आ रहा है। तो देखो अब जो होंगे, एक क्या हमारे पास पी भी था, ठीक है। तो अभी देखो क्या बचा, ये जो हमारे पास नेट बचा कितना बचा 4KQ और ये कितना बचा 4DA, बचा कि नहीं बचा, डिवाइडेड बाय ये कितना हुआ डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2 बचा, ठीक है। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा ई नेट को ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर हमारे पास डाइपोल की बात करें, डाइपोल मोमेंट की बात करें तो कितना होता था 2QA, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस 2A होता था और अगर दोनों चार्ज एक माइनस क्यू है प्लस क्यू, तो क्या डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या लिख लेते थे 2QA लिख लेते थे। डाइपोल मोमेंट क्या था, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, डाइपोल मोमेंट आ जाता था। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, देखो 2KP और क्या बच जाएंगे इधर D, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि P का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, 2QA को हम लोग राइट कर सकते हैं P अपॉन कितना हो गया डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर स्क्वायर, बात समझ में आया। तो एक तो ये रिजल्ट अपना आ गया जनरल कंडीशन की बात करें तो। दूसरा क्या होगा, जो जनरली हमने बोला था दो डाइपोल मींस क्या, डाइपोल में दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता था बहुत ही स्मॉल होता था, बहुत छोटा होता था। तो छोटे चीज मतलब क्या 2a बहुत छोटा है, इसका हाफ करेंगे तो a हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल का अगर स्क्वायर करते हैं तो और वो चीजें क्या हो जाएंगे, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लिखे इफ d बहुत ज्यादा हो किसके कंपैरिजन में a के, देन हम लोग राइट कर सकते हैं a स्क्वायर अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा 0 के। तो जो रिजल्ट आएंगे कितना आ जाएगा, देखो 2KPD, ठीक है, डिवाइडेड बाय a, तो 0 हो गया तो कितना d का पावर 4, तो एक d से d गया, इट मींस क्या नेट जो अपने पास आया कितना आया 2KP बाय dq, क्लियर है इतना। और इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में p की बात करें तो वही बताया थे नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इट मींस p का डायरेक्शन इधर है कि नहीं है, p किधर है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और नेट भी किधर बचा, इधर ही बचा। तो इस वाले कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, एक ही तरफ होंगे, बात समझ में आया। तो यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ किसके होगा, p के, p मींस क्या डाइपोल मोमेंट, इन डायरेक्शन ऑफ p मींस क्या डाइपोल मोमेंट, ठीक है, बात समझ में आएगा, कोई दिक्कत, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ p। तो ये चीज है, क्लियर है इतना, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसमें याद रखना है इतना कि क्या होगा, रिजल्ट कितना है 2KP बाई DQ, और इस वाले कंडीशन में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही डाइपोल मोमेंट होगा, साफ साफ दिख रहा है। EP ज्यादा है तो नेट जिधर ज्यादा होगा उधर ही बचेगा, और डाइपोल तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता ही है, तो इससे हम लोग डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। बात समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हो गया इतना। अब देखो नेक्स्ट सेकंड केस देखने वाले हैं, हो गया इतना। सेकंड केस क्या था कि कहां पे निकालने वाले थे हम लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल के रीजन से ही चल रहा है केस। तो सेकंड वाले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड हम लोग क्या लिखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही पुराना डाइपोल, एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस करना पड़ेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a कंसीडर कर लिए, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया O हो गया। अभी ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मींस क्या, इसके जस्ट 90 के एंगल पे एक हमने P पॉइंट कंसीडर कर लिया, जिसका डिस्टेंस क्या माना, जिसका डिस्टेंस कितना मान सकते हैं, देखो ये हमने P पॉइंट कंसीडर किया, जिसका डिस्टेंस हमने क्या कर लिया D। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ना डायग्राम, थोड़ा बढ़िया लगे। ये हमारे पास क्या माइनस क्यू था, ए प्लस क्यू था, दोनों के बीच का कितना 2a, इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमने क्या बना लिया एक D कंसीडर कर लिया। P पॉइंट क्या है हमारे पास, ए पॉइंट क्या है P है, क्लियर है इतना कुछ।
ए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा, ए ओ है तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए, और ये कितना हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हम क्या माने थे 2a जूम किए थे, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसके रीजन से हमें पी पॉइंट पे क्या लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके रीजन से भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अगर लिखे तो a और ये d, तो ये लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो इसको क्या माने थे, एक चार्ज को a पॉइंट कंसीडर कर लिए थे, इसका b और ये तो p है ही। ठीक है। तो अब देखो दोनों चार्ज के रीजन से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना है, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डाउन कर देना है। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें पता है नेगेटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है, नेगेटिव चार्ज हो तो कैसे आती है, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है। तो अंदर की तरफ मींस क्या, ऐसे कुछ आए बात समझ में। इस नेगेटिव चार्ज के रीजन से अगर देखें पी पॉइंट पे तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, और कितना इसका मैग्नीट्यूड होगा हम लोग लिख सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A, अंदर की तरफ। बात समझ में आया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज मींस क्या, B पॉइंट के रीजन से देखे तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगे। इट मींस इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो सिंपली क्या राइट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है P पे किसके रीजन से, B के रीजन से। बात समझ में आया क्या। सिंपली हम लोगों को पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएगी। बात समझ में आया। अब देखो a डिस्टेंस a है और ये d है, इसके लिए भी a और ये d, तो इसको अगर हमने थीटा मान लिया तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास थीटा। तो इस केस में EPA और EPV दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो एक ऐसे क्वांटिटी होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको एक डायरेक्शन में लाना जरूरी होगा। तो एक डायरेक्शन में लाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, अगर नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तो ये भी रूल है कि एक्स एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, वाई एक्सिस पे अगर एक्स वाई पे आ गया तो वेक्टर को ऐड करने आता है, निकाल लेंगे। ठीक है। तो वही काम करेंगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो हमने मान लिया इसके पैरेलली एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है। तो ये अगर एंगल होगा थीटा, तो देखो ये पैरेलल लाइन है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। ये देखो z बना रहा है तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। बात समझ में आया। अगर हम लोग किसी तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस निकाल ले, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस निकाल ले, तो फिर दोनों का रिजल्टेंट तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या किए, देखो जिस पे एंगल उस पे cos थीटा, अगर इसका हम लोग रिजॉल्व किए, कंपोनेंट ब्रेक डाउन किए, तो कितना हो जाएगा EPB cos थीटा इसका। ठीक है। कितना हो गया cos थीटा, बीच में रिजल्टेंट रखते हुए EPV sin थीटा राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सिमिलरली देखो ये हमारे पास इसका कंपोनेंट ब्रेक किए तो फिर से कितना आ जाएगा EPA cos थीटा, बीच में रिजल्टेंट रखते हुए कितना हो गया EPA कितना हो जाएगा, देखो sin थीटा। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अगर हम लोग नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस और नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस लिख ले तो काम बन जाएगा। उससे पहले देखो ये कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है, एट पॉइंट P निकालना है ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू लिख रहे हैं। ठीक है। माइनस क्यू के रीजन से देखें तो क्या होगा, माइनस क्यू के रीजन से EPA लिखे थे कि नहीं लिखे थे, और कितना होगा KQ बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर मींस क्या है PA, तो जितना PA है उतना ही भी तो PB है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का A डिस्टेंस सेम, AB डिस्टेंस सेम। इट मींस क्या होगा, देखो क्या लिख सकते हैं PA का स्क्वायर, तो KQ तो है ही, डिस्टेंस मींस क्या रूट ओवर A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इट मींस कितना हो जाएगा KQ बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। बात समझ में आ गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B के रीजन से देखें, एट पॉइंट किसके रीजन से देखो P ड्यू टू किसके नेगेटिव चार्ज, ये क्या था, ये तो नेगेटिव चार्ज था, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ड्यू टू किसके, अब कितना प्लस क्यू चार्ज के रीजन से देख रहे हैं। आया बात समझ में। तो पॉजिटिव चार्ज के रीजन से क्या है हमारे पास, देखो EPB, तो EPB जितना EP है, देखो चार्ज वही है डिस्टेंस वही है तो सेम ही तो होगा, तो डायरेक्ट लिख ले KQ बाई A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग किसी तरीके से एक्स एक्सिस पे निकाल ले, वाई एक्सिस पे निकाल ले तो काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो दोनों वैल्यू सेम है तो EPA इक्वल टू EPB है, तो इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, E लेट कर लिया। क्लियर है इतना, कर सकते हैं, दोनों तो सेम ही है तो एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई परेशानी थोड़ी है। ठीक है। तो ऐसा कुछ कर लिए।
अब हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस निकालना है और एक्स एक्सिस किसी तरीके से। तो दिख रहा है सामने कि वाई एक्सिस पे ईपीबी साइन थीटा और नीचे क्या है ईपीए साइन थीटा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। और देखो जितना ईपीबी है उतना ही ईपी है, तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है। इट मींस क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, जीरो हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग लिखना चाहें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस की बात, सॉरी वाई एक्सिस की बात करें तो कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस एक्स वाई दोनों निकालना है, तो पहले जीरो हो रहा है उसको लिख लेते हैं पहले। वाई एक्सिस की बात करें वाई नेट, तो देखो ऊपर की तरफ जो है उसको अगर हमने मान लिया पॉजिटिव, इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पीबी साइन थीटा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड पीए फिर से कितना साइन थीटा। ईपी और ईपीबी दोनों हमने क्या मान लिया था, सेम, दोनों क्या सेम मैग्नीट्यूड था, तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस कितना आ रहा है, देखो सीधा क्या लिख सकते हैं, वाई एक्सिस पे क्या आ गया है हमारे पास, जीरो आ गया। तो इसको लिखना ना लिखना कोई जरूरी नहीं, वाई एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, ओनली एक्स एक्सिस पे है इसी के इक्वल होगा। क्लियर है इतना, इसको नोट करो। बस हम लोग किसके बारे में हम निकालने वाले, एक्स एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जितना आएगा वही आंसर के बराबर होगा। हो गया क्या, मिटा दें, हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो फिर से एक बार समझते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब पी पॉइंट कंसीडर किए, इसके रीजन से अगर देखेंगे तो पॉजिटिव के रीजन से फील्ड लाइंस ऐसे कुछ जाएगा बाहर की तरफ, नेगेटिव में अंदर की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो कंपोनेंट ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो किसी तरीके से एक्स एक्सिस पे नेट निकाल ले, वाई एक्सिस पे निकाल ले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया, तो वही काम कर रहे हैं। तो पहले क्या किए, इसका कंपोनेंट ब्रेक डाउन किए एक्स एक्सिस पे फिर वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस वाले का कंपोनेंट देखो अपोजिट टू ईच अदर, और दोनों का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकाले तो सेम आ रहा है। इसका भी कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो देखो ऐसा जब करेंगे तो क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे नेट जीरो आ रहा है। तो वाई एक्सिस पे जीरो आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, एक्स एक्सिस पे जितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इसी के इक्वल होगा। तो हमें क्या निकाल देना है, अब एक्स एक्सिस का निकाल देना है। क्लियर हो गया, मिटा दे, मिटाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, वही तो नेट के इक्वल हो जाएंगे, वाई पे तो कुछ है ही नहीं। तो देखो अगर हम लोग देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखो ई एक्स, और यही नेट के बराबर होगा कि नहीं होगा, ई एक्स नेट निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखो ए, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वाई पे तो कुछ है ही नहीं, वाई पे है क्या कुछ, आ रहा बात समझ में, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, नेट के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास ई पी ए कॉस थीटा प्लस ई पी बी फिर से कितना है बोलो, कॉस थीटा। बात समझ में आया, यही हमारे पास क्या है, देखो ई एक्स नेट जो लिखेंगे हमारे पास एक्स एक्सिस का नेट टोटल के इक्वल होंगे, ठीक है, नेट के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो हमारे पास ईपीए और ईपीबी सेम ही तो था, सेम था मींस क्या लिख सकते हैं, ई कॉस थीटा प्लस फिर से कितना हो गया बोलो, ई कॉस थीटा, इट मींस क्या लिख सकते हैं, 2 ई कॉस थीटा। तो ई का भी वैल्यू पता है, यही तो नेट के बराबर होगा। अब जो भी हमारे पास नोन है वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा। तो देखो हमारे पास 2 तो 2 ही है, ई का वैल्यू कितना था, के क्यू बाई ई पी ए, और ई पी बी का वैल्यू कितना था, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, था कि नहीं था। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा अगर देखेंगे तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, ए, हाइपोटेनस क्या है, गिवन है, तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखो ए बाई बेस ए है और हाइपोटेनस कितना है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पावर से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के क्यू ए बाई ए कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। बात समझ में आया क्या, ये हमारे पास नेट आ गया। तो ये तो नेट आ गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या सिंप्लीफाई करेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। हो गया इतना, हो गया, हो गया कि नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, बगल में है जगह, है ना। देखो नेट कितना आ गया, यहां अगर देखें तो
2qa को p राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट के टर्म में इस आंसर को राइट करना चाहे तो कितना हो जाएगा, देखो 2kp बाई ये कितना dq प्लस aq का पावर कितना हो गया 3/2। एक तो रिजल्ट अपने पास ही आ गया। अगर कंडीशन अप्लाई करें, इफ जो जनरल कंडीशन में होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत छोटा होता है कि नहीं होता, तो अगर हम लोग देखें d अगर बहुत ज्यादा ग्रेटर देन है a के, देन क्या राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल लिख सकते हैं, बोलो 0 के। तो जब ऐसा किए तो फिर क्या होगा उसको देखते हैं। इधर हो गया, नोट कर लिए, मिटा दे, है ना, मिटाते हैं, हो गया होगा, है ना, ठीक है। तो देखो नेट कितना आ गया, नेट हमारे पास a वैल्यू क्या 0 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना आ गया, देखो हमारे पास क्या आ गया, ई नेट जो आया कितना आ गया 2kp आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, 2kp डिवाइडेड बाई एक कैंसिल आउट हुआ तो कितना हो गया d का पावर 3 आ गया। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, d का पावर 3 आ गया, सॉरी ये कितना था, एक मिनट p लिखे थे तो कितना बचा था, यहाँ पे ओनली kp बचा था कि नहीं बचा था, तो कितना हो गया kp बाई dq, इतना कुछ आ गया। तो ये हमारे पास किसके रीजन से आया, बोलो आया कि नहीं आया, वहां पे कितना था 2qad था कि नहीं, सॉरी 2qa था, तो 2qa मींस क्या है, यहाँ पे क्या राइट कर लिए थे, p का वैल्यू हमें पता है, 2qa को क्या राइट कर सकते हैं, p लिख सकते हैं। हमारे पास क्या था यहाँ पे 2qa था कि नहीं था, तो बस 2qa के जगह पे p लिख लिए, तो p हो गया, k बच गया तो k लिख लिए, इतना कुछ राइट डाउन कर लिए थे। अब इसमें एक कंडीशन लगाया तो कुछ इतना आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि नहीं आया, ड्यू टू डाइपोल एट कहां पे, इक्वेटोरियल पोजीशन। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब डायरेक्शन की बात करें तो देखो सिंपली इस वाले केस में डाइपोल किधर था, डाइपोल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इट मींस डाइपोल इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, ये क्या हमारे पास नेट, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, तो लिख सकते हैं इन दिस केस क्या हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस क्या, E एंड P अपोजिट टू ईच अदर, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत, अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो देखो दो केसेस हम लोगों ने कर लिया। अब इसी के हेल्प से जनरल पॉइंट पे हम लोगों को तीसरा कंडीशन हमने देखा था, जनरल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, तो दोनों रिजल्ट के हेल्प से हम लोग तीसरा केस भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या याद रखने, पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था डाइपोल के रीजन से 2kp/dq, दूसरे में कितना आया kp/dq, एक किसके रीजन से है, इक्वेटोरियल के रीजन से, वो क्या था एक्सियल के रीजन से। तो अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिलेशन अगर तुम्हें डिराइव करने के लिए बोलेगा तो किसका ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ड्यू टू एक्सियल पोजीशन वाले, और कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, क्योंकि उसका वैल्यू कितना था सिंपली 2kp/dq, इसका कितना है kp/dq, तो एक्सियल से इक्वेटोरियल वाले कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि नहीं होगा, कितना ज्यादा होगा 2 टाइम्स ज्यादा होगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो एक्सियल में डायरेक्शन सेम था कि नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम था, इसमें क्या है अपोजिट टू ईच अदर। तो ये चार कंसेप्ट से हम लोग जनरल पॉइंट का भी अभी सोल्व करने वाले हैं, समझ में आ गया, इतना मिटा दे। अब लास्ट केस देखने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट जनरल पॉइंट, ठीक है, या फिर एनी पॉइंट भी बोल सकते हो। क्लियर है, हो गया, मिटाए, ठीक है। तो थर्ड केस देखते हैं। क्या देखने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, कहां पे देखेंगे, थर्ड नंबर कंडीशन है तीसरा, जनरल पॉइंट, कहां पे देख रहे हैं, जनरल या एनी पॉइंट, ठीक है। तो देखो जनरल या एनी पॉइंट का मतलब क्या है समझते हैं पहले। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, डाइपोल के रीजन से ही तो निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट या फिर एनी पॉइंट। तो पहले फर्स्ट क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक डाइपोल एज्यूम करना पड़ा,
ठीक है, तो ये डाइपोल हमने एज्यूम कर लिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता है, पुराना कहानी कितना है 2a, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट होगा ये कहां पे होगा, कुछ इस तरीके से, इसका मिड पॉइंट कहां होगा, इसके बीच में जस्ट यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो a, ये डिस्टेंस हो गया a, और ये भी कितना हो जाएगा a। ये सब चीजें हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब p पॉइंट कंसीडर कर लिए, किसी भी एक पॉइंट पे, जनरल पॉइंट मींस क्या, किसी एंगल पे हमने क्या कर लिया, एक p पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसका एंगल कितना है थीटा। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। ये डिस्टेंस पूरा 2 है, a कंसीडर कर लिया, कोई दिक्कत। अब देखो इसी p पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें डाइपोल की बात करें तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इट मींस ए p इधर होगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आया। अगर हम लोग इसका कंपोनेंट ब्रेक डाउन करना चाहे तो जिस पे एंगल होता है उस पे cos थीटा, तो इस पे आ जाएगा देखो p cos थीटा, एक एक करके सब क्लियर करते हैं, p cos थीटा, और बीच में रिजल्टेंट रखते हुए इधर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके p sin थीटा। होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आया। ये डिस्टेंस हमने p पॉइंट का d कंसीडर कर लिया, ठीक है। हमने अभी जितने भी केसेस देखे थे मिड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस कंसीडर किया था कि नहीं किया था। अब इसी पॉइंट को हम लोग अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो एक्सियल बन जाएगा, 90 पे लेके जाएंगे तो इक्वेटोरियल बन जाएगा। बात समझ में, एंगल चेंज करेंगे, मतलब एंगल अगर 0 हो गया तो एक्सियल, 90 हो गया तो इक्वेटोरियल। क्लियर है इतना। तो देखो अगर हम लोग ऐसा कुछ कर लिए तो हम लोगों ने देखा था, याद होगा, P पॉइंट अगर मान लिए कि ये यहां आ जाता तो एक्सियल बन जाता कि नहीं बनता। तो एक्सियल वाले में 4 कंडीशन हमें याद रखना है, सिंपल देखो। एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 2kp अपॉन dq, और इसमें जो था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड p दोनों एक ही डायरेक्शन में था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। और दूसरा क्या हमने निकाला था, इक्वेटोरियल, ठीक है, कितना आया था, kp by dq। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, आ रही बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर था, इधर डायरेक्शन था, और p का किधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, और p का तो इधर था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ये रिजल्ट हमें दिमाग में रखना है इसको सोल्व करने के लिए। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो सिंपली देखो, इस वाले d में इस पॉइंट की बात करें तो जिधर हमारे पास p है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाले तो ये क्या हो गया, ये जो होंगे पैरेलल होगा कि नहीं होगा। देखो p cos थीटा मतलब एक्सियल, अरे बात समझ में, एक्सियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में। एक्सियल वाले कंडीशन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड p सेम डायरेक्शन में, इट मींस पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल की बात करें तो ये पैरेलल अगर हम लोग इस तरीके से नोट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास एक्सियल के इक्वल होगा। बात समझ में आया, एक्सियल के इक्वल आएगा नहीं यार। दूसरा अगर देखें इसके जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये हम लोग क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब समझ में आ रहा है, इस वाले एक्सिस, अभी हमने क्या मान लिया, एक्सिस हमारे पास ये है, एक्सिस क्या है, p cos थीटा। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन वाले, मतलब ये किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाले। बात समझ में आ रहा है, इक्वेटोरियल, ठीक है। तो इक्वेटोरियल कंडीशन वाले परपेंडिकुलर, जैसे देखो सिंपल सी बात है, हमने इसका दो कंपोनेंट ब्रेक डाउन कर लिया। ए p cos थीटा, इट मींस क्या, जिस पॉइंट पे निकालना है उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मींस क्या, एक्सियल पोजीशन, इसके जस्ट परपेंडिकुलर तो इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अभी हमने देखा था P का भी इधर डायरेक्शन है, P इस वाले कंडीशन में कितना है, P cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो एक्सियल में दोनों का डायरेक्शन सेम था कि नहीं था। बात समझ में आया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन में देखो इसके एक्सिस से 90 का एंगल, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, तो देखो एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। समझ में आ रहा है, देखो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और P इधर है, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। इट मींस इक्वेटोरियल मतलब क्या, A। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। तो अगर दो रिजल्टेंट हम लोग लिख लें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू एक्सियल पोजीशन की बात करें तो हम लोग क्या राइट डाउन कर दिए थे, एक्सियल मींस क्या, ई एक्सियल पैरेलल वाले। ये कितना होता है, एक्सियल में कितना रिजल्ट था, देखो 2kp, p इस बार कितना होगा, देखो एक्सियल में p cos थीटा, इस बार कितना होगा, देखो p cos थीटा, और डिस्टेंस कितना है, dq। बात समझ में आया। अब इसके परपेंडिकुलर मींस क्या, अगर हमें नेट निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास क्या आ गया, नेट, और डायरेक्शन की बात करें तो इसको अल्फा मान लिए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। बात समझ में आया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड
दूसरा किसके रीजन से निकालने वाले, ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन। ये भी तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, कितना आया था। इक्वेटोरियल की बात करें तो जस्ट अभी ऊपर रिजल्ट भी लिखा हुआ है, कितना हमारे पास Kp, P कितना है इस बार देखो, पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट यूज है, P कितना है, P sin थीटा के इक्वल, ये हमारे पास कितना है Kp sin थीटा अपॉन dq। आया बात समझ में। अब हमारे पास दोनों पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, सिंपल, वेक्टर को ऐड करने आता है। आया बात समझ में कि नहीं आया। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें एट जनरल पॉइंट तो क्या राइट कर सकते हैं, सिंपली देखो अंडर रूट लिख सकते हैं E परपेंडिकुलर का स्क्वायर, E पैरेलल का स्क्वायर, इट मींस क्या, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, ठीक है। तो इस दोनों का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूफ किया था, फाइंड आउट किया था, कितना 2kp cos थीटा अपॉन dq प्लस कितना है हमारे पास kp sin थीटा अपॉन dq का, इसका कितना होगा, इसका भी होल स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा देखो, दो वेक्टर को ऐड करने आता है कि नहीं आता, परपेंडिकुलर और ये दो वेक्टर को ऐड करने आता है, मतलब x एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y एक्सिस, x पे देखो इसके साथ पैरेलल है, दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर, दोनों का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया, नोट कर लिए, बस कैलकुलेशन एक दो लाइन का हो गया, इतना मिटा दे, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास Kp कॉमन है कि नहीं, Kp बाई dq कॉमन है हमारे पास। अगर नेट की बात करें तो कॉमन क्या चीज है, Kp बाई dq कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, अंदर जो बचा देखो कितना है 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर बचा तो 4, और इधर कितना बचा देखो sin स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई अगर कर लिए तो देखो किसको, cos 4 cos को लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और कितना लिख सकते हैं देखो sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, तो कितना लिख सकते हैं Kp बाई dq अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अगर ये रिजल्ट है, जनरल पॉइंट का रिजल्ट अगर हमें पता है तो कभी भी एक्सियल पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन का इस फॉर्मूले के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, ये अगर देखें केस फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास अगर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, अगर निकालना हो कहां पे, एट एक्सियल पोजीशन, तो कितना होगा एंगल बता दो, एंगल क्या होगा देखो एक्सियल पोजीशन पे ये चीजें कहां पे इधर चला जाएगा, इट मींस क्या एंगल कितना 0, एक्सियल पोजीशन पे एंगल कितना होगा 0, तो जब एंगल इसमें 0 रखेंगे cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 3 प्लस 1 4, 4 बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकलेगा कितना 2, तो सीधा क्या लिख लेंगे, हमने अभी प्रूफ किया था कि नहीं किया था, एक्सियल पोजीशन पे सिंपली इतना ही तो आया था, अंडर रूट क्या था 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1, इट मींस कितना आएगा इसका 2kp बाई dq। तो जो अभी देखा था वो सही था कि नहीं था, कोई परेशानी थोड़ी है। दूसरा केस की बात करें, केस सेकंड की बात करें तो इक्वेटोरियल पोजीशन में एंगल कितना था, इक्वेटोरियल मींस क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो 90, तो अगर लिखे एट इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो एंगल कितना हो जाएगा देखो 90, तो जब cos 90 यहां अगर 90 पुट करेंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो अंडर रूट 1 बचेगा, तो सीधा क्या आ जाएगा, सीधा नेट आ गया हमारे पास इक्वेटोरियल के लिए Kp बाई dq। तो ये दो कंडीशन हम लोगों ने पहले ही प्रूव किया था, आई बात समझ में। तो ये अगर हमारे पास फॉर्मूला याद है तो दोनों में वैल्यू एंगल का रखते जाओ, किसी भी पॉइंट पे 30 हो 40 हो 0 हो, कुछ भी केसेस हो निकाल सकते हैं, बात समझ में आया। तो यही तीनों कंडीशन हम लोग आज डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।